वो तपती धूप हो या कड़ाके की ठंड, महामारी का दौर हो या घर घर टीकाकरण, स्वास्थ्य विभाग की सबसे मजबूत कड़ी आशा कार्यकर्ता हमेशा खड़ी रहती है। लेकिन आज ये सेवा करने वाले हाथ अपनी हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर हैं। विडंबना देखिए, जो महिलाएं पूरे देश के स्वास्थ्य का ख्याल रखती हैं, उन्हें खुद का घर चलाने के लिए मात्र कुछ हजार रुपयों के भरोसे छोड़ दिया गया है। महंगाई के इस दौर में जहां एक गैस सिलेंडर की कीमत आसमान छू रही है, वहां इन बहनों को मिलने वाला मानदेय है ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। सरकार कह रही थी 2 काम के लिए हम लोगों को नियुक्त किया था, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर पर। अब सरकार हमसे 56 काम करा रही है, मात्र हमको 2000 रुपए दे रही। एक हमारी गर्भवती होती है तो जैसे गांव-गांव जाते, घर घर जाते हैं, एक गर्भवती से 9 महीना तक उसकी 4 जांचें कराना, उसकी देखभाल करना, फिर उसकी प्रसव कराना, हमें स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसव में जाना, क्योंकि हम प्रसव कराने जब जाते हैं एक कमरा तक हमको बैठने तक का CHC में नहीं मिलता है। और हमारी बहनें हमेशा ऐसे घूमा करते हैं, जो सरकार हमको एक कमरा तक कहीं वहाँ पर यहाँ कर दे और अपने CHC में। और हम जब डिलीवरी मेरी हो जाती है तब हम उसके सारे टीके बच्चे के 1.5 महीना तक का उसका HbA1c, HbA1c करते हैं। फिर हम उसका 5 साल तक भरण पोषण माता का और बच्चे को देखते हैं। इसके बाद में जो संचारी दस्तक, कुष्ठ रोग, फाइलेरिया, TB, अंधता निवारण, ये जो सारे काम है मात्र 2 काम में किया गया था, जो हमसे ये 75 काम कराए जा रहे हैं। और सरकार हमारे सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। 1.5 महीने से हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं और हमारे शिवराजपुर CHC के सेवों के साथ में मिलके हमारा सारा पैसा काट लिया गया। जब हम अपना पैसे के लिए उससे बात करें तब वो फिर हमको धमकाने लगा कि हमको तुम्हारे पे दोबारा फिर मुकदमा कर देंगे। हम ECP सर से ना आदेश करा के अपने मुकदमा को भटकते रहे 4-5 दिन, तब भी हमको गुड़काया धमकाया जा रहा। लेकिन हम ये गुड़की धमकी में नहीं आने वाले हैं। हम अभी इसलिए यहाँ आए थे जिलाधिकारी महोदय के पास, हम अपनी सूचना देने आए थे कि हम 9 तारीख को फिर विधानसभा घेरने जा रहे हैं, अपनी आवाज को उठाने के लिए। जो राती दिन हम ये सड़क पर बैठे, हम नहीं मानने वाले। अगर ये गूंगी बहरी सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम बिल्कुल भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, काम पे हम वापस नहीं आएंगे जब तक हमारी ये सरकार नहीं सुनेगी। राज्य कर्मचारी मांगे हमारी ये है, जो वाउचर भराया जाता है गर्भवती का 600 रुपया, जब हम प्रसव कराते हैं 600 रुपया दिया जाता है, उसमें हमारी आशाओं से कमीशन लिया जाता है। एक साल का बच्चा हो जाता है तो 100 रुपये मिलता है। 1.5 साल का जब बच्चा हो जाता है टीकाकरण पे तो 75 रुपया मिलता है। जब 5 साल का बच्चा हो जाता है तब हमको 50 रुपया मिलता है। ये सब पैसा हमारे वाउचर में भरा जाता है, वो भी हमारा वाउचर काट ही दिया था। सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा ये निवेदन है कि हमारा वाउचर खत्म करके नूतन वेतन, सामान वेतन हमको दिया जाए 25,000 और फिक्स किया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और 10 लाख स्वास्थ्य बीमा किया जाए। 50 लाख जो हमारी बहनें खत्म हो जाती हैं वह दुर्घटना बीमा दिया जाए। और हमारा मिनिमम टाइम है, हम लोगों का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। 24 घंटे दिन हो या रात हो, किसी भी समय हम लोग खाना खाते हुए भी उस महिला के साथ में जाते। कोई भी काम होता है, आयुष्मान काम होता है, आयुष्मान कार्ड बनाना होता है, आभा बनाना होता है, तो हम लोगों को फ़ोन कर देती है। हमारी CHO हो गई, हमारी आशा संगनी हो गई, एनम बहन जी का प्रेशर भी यही रहता है कि काम करो। हम लोगों का मिनिमम जो टाइम होता है, हमारा टाइम एक जैसे कर्मचारी का जो टाइम होता है वो हमारा टाइम फिक्स करा जाए। ये नहीं है कि 24 घंटा, आशा 3 दिन हो जाते हैं, 24 घंटे हो जाते हैं। ये टाइम ना दे करके हम लोग फ्री में, पैसा हमें एक ही काम का मिलता है और 3-3 दिन हमको काम कराया जाता है हमसे। तो मिनिमम हमारा सबसे पहले तो टाइम फिक्स किया जाए कि हमसे कितने घंटे काम। एक बेरोजगार आदमी होता है 500 रुपये में काम करता है, उसको भी 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो हम लोगों का भी मिनिमम टाइम फिक्स किया जाए, सबसे पहले तो ये करा जाए। और इनकी मांगें साधारण हैं लेकिन बुनियादी हैं।
आशाओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, एक निश्चित मासिक वेतन तय हो, कम से कम 18 से 25 हज़ार रुपये, स्वास्थ्य बीमा और सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा की जाए। ये लड़ाई सिर्फ वेतन की नहीं, सम्मान की है। अगर ये खामोश हो गई तो स्वास्थ्य व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। सरकार को अब सुनना होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन बहनों की आवाज़ सत्ता के गलियारों तक गूंज उठे। धन्यवाद। कैमरामैन गरिमा भारती के साथ मैं अंशिका सिंह, सामुदायिक संवाददाता।